औरंगाबाद को जाने, क्या करना चाहिए और क्या किया गया? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी है ये बंद मनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नज़र आ रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उठे सुटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये 4 अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियाँ खेलने के लिए नहीं बने हैं। उसमें शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फ़ैसला लिया गया है आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। IAS IPS ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके? क्या लॉजिक क्या है? आप हमको बताइए ना, उसमें हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, और बाकी दिनों के अंदर ये खुला ये बंद। फिर उसमें ये फैसला लेते हैं कि शादी रजिस्टर्ड कर देना करके। शादी ज़िंदगी में कोई भी माँ बाप के लिए है तो अपने बच्चे की, अपने बच्ची की शादी के लिए वो ज़िंदगी भर कमाता है, मेहनत करता है। अब जिसकी शादी है तो 24 घंटे के बाद थी, जिसने है तो अपनी पूरी तैयारी कर लिया, उसने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, उसने है तो अपना पूरा शादी हॉल का पैसा जमा कर दिया, और तुम अचानक बोल देते हैं कि शादी रजिस्टर्ड करो। कलेक्टर साहब, आपको पता नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए भी 1 महीने का टाइम लगता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इम्तियाज़ जलील जा रहा और बोल रहा मेरी शादी कराओ अभी और उन्हें साइन करके दे रहे हैं करके। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा आप सबको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। उसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लॉकडाउन करना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी घूम रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, और लॉकडाउन करने से पहले मोदी साहब से पूछ लेना था कि साहब आपने लाखों लोगों को जमा किए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पे क्या वायरस ने है तो छुट्टी लिया हुआ है क्या? जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वायरस की छुट्टी, और यहाँ पे 4 अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमको लॉकडाउन करने का है करके। जब तक अच्छे डिसीजंस रहेंगे हम साथ देंगे, जब तक नहीं रहेंगे तो खुदा हाफिज़। अगर जिन लोगों ने शादी की डेट ले चुके हैं तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, अगर कोई शादी करना चाह रहा है तो हम पूरी तरीके से निर्बंध, जैसा फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर आपने इजाज़त दी है, क्या बोल रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री वाले पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, वही लॉजिक आप शादी खानों के अंदर कर दीजिएगा कि साहब 100 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आएगा या 50 लोगों से ज़्यादा नहीं आएगा करके। आप अचानक बोल रहे हैं कि नहीं रजिस्टर्ड मैरिज कर दीजिएगा करके। वाह कलेक्टर साहब, हाँ बहुत ही अच्छा आपने फैसला लिए हुए है। 1 दिन के अंदर आप कलेक्टर है, आपके अंडर में आता है मैरिज डिपार्टमेंट, 1 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब जिन लोगों ने अपना शादी की पूरी तैयारी कर लिए है वो लोग अगर आज परेशान घूम रहे हैं, हमारे पास आइए, हम मदद करेंगे उनको जैसा जिस तरह से करने का है। जो आपने कंपनीज़ के ऊपर निर्बंध लगाए हैं वही निर्बंध लगाइएगा 50 लोगों के ऊपर, पुलिस वाले रख दीजिएगा उसके अंदर कि कोई बगैर मास्क के अगर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, 50 से 51 हो गया है तो कार्रवाई करो करके। लेकिन ये इस तरह से बैठ के फैसले कर लेने का उसमें, और सिर्फ ये समझने का कि हम अधिकारी है हम कर लेंगे, तो बाकी लोग प्रतिनिधि कोई गोटियाँ खेलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हम भी है तो 20 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, हमको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है करके। सिर्फ अगर आप ये समझेंगे कि हम ज्ञानी हैं और हम बताएंगे करके, तो हमारे साथ बैठिए और हमको पहले समझाइए सैटरडे संडे का निर्णय लेने वक्त वायरस के साथ क्या क्या चर्चा हुई, वायरस ने क्या शेड्यूल दिया आपको कि मैं ये टाइम से ये टाइम पे नहीं आने वाला हूँ करके। अब ये तो सवाल हम पूछेंगे ना अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो। धन्यवाद।